नमस्कार, मैं सुनील सिंह चोटी और हम पहुंचे हैं आज हरविंदर सिंह के यहाँ। ये राघोपुर के संभावित उम्मीदवार हैं जनसुराज से। राघोपुर की आज हम बात करेंगे, राघोपुर की समस्या और समाधान के बारे में। कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार। राघोपुर में समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या, आज तक इसका समाधान नहीं मिला। क्या समस्या है? राघोपुर में मैं लगभग 25 साल व्यवस्था के खिलाफ अपना पहल करते रहे। 2003 में जुरावनपुर गांव में जबरदस्त कटाव था। उस समय श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री। हमने दिल्ली से सेंट्रल टीम बुला के लाया, तो जाकर के राघोपुर में कटाव रुकने का पहल हुआ। और उस प्रोजेक्ट को हमने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कि हर साल वहां पर कुछ बजट जाए और हर साल कटाव अवरोध रोकने के लिए वहां पर प्रोजेक्ट पर काम। 2003 में ही मैंने लालू जी से कहा था कि लालू जी को कि आप, चूंकि उस समय जब मैं सेंट्रल टीम लेके आया था, उस समय केंद्रीय मंत्री वाजपेयी जी की सरकार में बीजू जनता दल के थे। उनका पीएस मेरा दोस्त था, इनका नाम अशोक के मीना था। उसके बाद में सेक्रेटरी थी हमारे निखिल भैया के साली थी। उसके बाद में ईस्टर्न रिवर कमिश्नर मिस्टर गोयल। सारा अलाइनमेंट बहुत बढ़िया हो गया, तभी जाकर के सेंट्रल टीम यहाँ आई थी। उन लोगों ने कहा कि बिहार सरकार राघोपुर में कटाव रोकने के लिए जो भी बजट मांगे, प्रस्ताव देगा, हम लोग उस पर अमल करेंगे। लेकिन मैंने लालू जी से विनती किया कि मौका अच्छा है, बिहार सरकार से जितने भी राघोपुर के संबंधी से प्रस्ताव भेज दिए, हम दिल्ली में मैनेज कर। लेकिन जब यहाँ से प्रस्ताव गया 11वीं 5 ईयर प्लान, तो 11वीं या 12वीं होगा 5 ईयर प्लान के लिए, तो लालू जी ने राघोपुर को नहीं भेजा, घमौन भेजा, बख्तियारपुर भेजा, राघोपुर नहीं भेजा। जब यहाँ से प्रस्ताव गया तो हम प्लानिंग कमीशन में गए, पता किए तो राघोपुर के नाम ही नहीं। बहुत दुखी हुआ। उसके बाद मैंने बहुत दुखी इसलिए हुआ कि बहुत अच्छा मौका था राघोपुर को कटाव मुक्त और बाढ़ मुक्त करने, लेकिन नाम नहीं दिया। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधान, उनसे समय लिया। 1-1.5 महीना के बाद समय मिला। मिलने के बाद मैंने लेटरल तैयारी की कि क्या क्या कहना है, क्या क्या राघोपुर की समस्या है। जब टाइम मिला तो मिलने गया। मिलने जाने के बाद मैंने अपनी राघोपुर की व्यथा को उनको सुनाया। वो बड़ा मर्माहित हुए। हमने बोला कि मेरा राघोपुर में 2 प्रखंड है, बीच में नदी है, दोनों प्रखंड अलग अलग है। एक राघोपुर चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है, विद्युपुर एक तरफ से नदी घिरा, और दोनों प्रखंड में आपस में तारतम्य और कनेक्शन नहीं है। साल में 6 महीना लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और 5.5 लाख आबादी है। इसीलिए सर राघोपुर में एक ब्रिज चाहिए, बड़ा ब्रिज चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। ये कब की बात कर रहे हैं? 2003। तो वाजपेयी जी ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो हमने कहा उनसे कि सर एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमारे राघोपुर प्रखंड में भी है और विद्युपुर में भी। इसीलिए कैबिनेट में एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दीजिए कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है उसको एनएच से जोड़ा जाएगा। किसी को आपत्ति नहीं होगी। बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बन जाएगा, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो बन जाएगा। वो मुस्कुराए। और उसी समय उन्होंने उस समय के तत्कालीन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू फोन किया कि वेंकैया जी को कहा उन्होंने कि राघोपुर का विजिट का टीम बनाइए और देखिए क्या हो सकता। उसके बाद टीम बनी और उनकी सरकार 2004 में चली। तो यूपीए की सरकार बना
पिछले की सरकार में हमने रघुवंश बाबू को रूरल डेवलपमेंट दिया, जो पारिवारिक थे, हमारा घनिष्ठ संबंध था। तो मैं रघुवंश बाबू से मिला, उनसे बोला कि आप राघोपुर के लिए प्रस्ताव जो पास हुआ है उस फाइल को बढ़ा, रोकिएगा मत। तो उन्होंने कहा कि मैं फाइल बढ़ा दिया, लेकिन राबरी दी चिट्ठी लिखी है कि पुल नहीं बनना चाहिए। राबरी दी चिट्ठी लिखी है, पुल नहीं बनना। सोचिए, राघोपुर का विधायक मुख्यमंत्री वो आदमी चिट्ठी लिखा कि पुल नहीं बनना चाहिए। रघुवंश बाबू को लिखा। हमने कहा कि आप तो फाइल बढ़ा दिए, अब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद में उठा पटक केंद्र बनाएगा, स्टेट बनाएगा, फाइल घूमते रहा। बाद में जब नीतीश जी की सरकार बनी तो 2010 के चुनाव के पहले जब नीतीश जी राघोपुर में गए, तो राघोपुर में जाने के बाद हम अपने बाबूजी को बोला कि यहाँ से फाइल चल पड़ी है, नीतीश कुमार जी को बोलिए कि पुल की घोषणा करें। वही मंच से नीतीश कुमार ने पुल की घोषणा की। उसके बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं लगा रहा अंततः स्टेट गवर्नमेंट ने उस पुल बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस समय तक डीपीआर नहीं बना था। बाद में डीपीआर बना। डीपीआर बनने के बाद इतना बड़ा बजट कौन खर्च करे। स्टेट गवर्नमेंट तैयार हुई तो जो बैंक एडीबी बैंक उन्हें लोन देने से मना कर। फिर केंद्र मंत्री, हमने NHI के मंत्री थे गडकरी जी को बोला, गडकरी जी ने वहां से आश्वासन दिया, रिटेन गारंटी लिया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा पैसा तो केंद्र सरकार देगा। तो जाके टेंडर हुआ तो